उस शहाबुद्दीन की पत्नी को एक अदद टिकट के लिए तरसना पड़ रहा है जो कभी नीतीश कुमार की सत्ता को पलटकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिए थे। उस शहाबुद्दीन की पत्नी को एक अदद टिकट के लिए परेशान होना पड़ रहा है जो सिर्फ लालू यादव को ही नेता मानते थे। इसके अलावे वो किसी को नेता नहीं मानते थे और उनके इसी जिद के कारण उन्हें इतनी बड़ी सजा भी भुगतनी पड़ी और अंततः वे आज इस दुनिया में भी नहीं हैं। उस शहाबुद्दीन की पत्नी को आज एक अदद टिकट के लिए भटकना पड़ रहा है जिसके इशारे पर कभी बिहार में टिकट मिलती थी और जिनके इशारे पर बिहार में किसी की टिकट कट जाती थी। ये सब समय का खेल है और बुजुर्गों ने इसीलिए कहा है कि आदमी बड़ा नहीं होता, समय बलवान होता है। नमस्कार, देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी और आज इसी बात की चर्चा होने वाली है कि आखिर क्यों जिसकी टिकट सबसे पहले फाइनल होती थी आज सबसे अंत तक उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं सिवान के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की टिकट का। पूरे बिहार में राजद में किसी का सीट पक्का होता था तो वे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। टिकट किसी का भी कटे लेकिन ये तय था कि सिवान से किसी को टिकट मिलना तय है तो वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन। कुछ शख्सियत ही ऐसी थी, लेकिन समय का तकाजा देखिए कि आज शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब आज तक ये जान नहीं पाई हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा भी या नहीं, और जिसका नतीजा है कि वो कभी चिराग पासवान के पास और कभी दूसरे दल से संपर्क साध रही है। अब इसे क्या कहा जाए कि जिस शहाबुद्दीन के इशारे पर सबको टिकट मिलता था और उनसे राय मशवरा लिया जाता था, आज उनकी पत्नी को ही टिकट के लाले पड़े हुए, वो भी उस स्थिति में जब राजद मुस्लिम वोटों पर अपना अधिकार मानती है और माई समीकरण का दावा करती है। पूरे राज्य के मुसलमानों के लिए शहाबुद्दीन कभी रॉबिन हुड से कम नहीं थे और इस राज्य का कोई जिला नहीं होगा जहां शहाबुद्दीन ने किसी को मदद नहीं पहुंचाई हो। लेकिन आज जब उनकी बारी है, जब वे नहीं हैं, तो उनकी पत्नी को एक अदद टिकट के लिए राजद में ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। राजद चाहे जो करे, लेकिन इतना तो तय है कि सिवान में अब भी हिना साहब की जड़ें मजबूत हैं। सिवान के राजद कार्यकर्ताओं के दिल में यदि कोई बसता है तो वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार, और उनके लिए वे कुछ भी करेंगे। और देखने में भी आया है कि वे आवाज उठाते रहे हैं कि हिना साहब को सिवान से राजद का टिकट दिया जाए, लेकिन ये तो परिस्थितियों पर निर्भर है, क्योंकि उसी सिवान से जदयू की सांसद कविता देवी भी विराजमान है जो नीतीश कुमार के काफी करीबी मानी जाती है। माले का भी इस सीट पर अपनी दावेदारी है। इन सब के बीच राजद क्या चाहता है ये आने वाले समय के गर्द इन सब के बीच राजद क्या चाहता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि हिना साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और 2024 का चुनाव वे हर कीमत पर लड़ना चाहती। तो सिवान का रणभूमि तैयार है, हिना साहब भी तैयार हैं और उधर विपक्षी खेमे के नेता भी कमर कसकर तैयार हो रहे हैं। पूरा खेल टिकट पर ही टिका है। सिवान में किसको टिकट मिलता है और किस पार्टी से मिलता है, उसी पर पूरा लड़ाई टिका हुआ है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टियां किसको टिकट देती है। आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। नमस्कार।